एक एक करके लाइन में रहो, कोई बात लाइन में आराम से लाइन में चलो, एक एक करके एक एक करके हाँ आगे एक एक चलो आइए बेटा, ठीक है आप चलिए साइड महामंत्री श्री अशोक कौल जी पधार चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कौल जी, अशोक कौल जी, अशोक कौल जी, शेख सलमान जी, अशोक कौल जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय श्री अशोक कौल जी, श्री अशोक कौल जी। स्वागत हमारे जनरल सेक्रेटरी जावेद साहब का भी स्वागत। रैली 9 तारीख से अभी 15 अगस्त तक हर जिले इसी उपलक्ष्य में आगे की जो भी बात होगी, जो भी बात आपके सामने समक्ष रखेंगे, मैं दावत देती हूँ एडवोकेट शेख सलमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच पर बैठे हैं हमारे श्री अशोक कौल साहब, जो JNK के जनरल सेक्रेटरी है, लद्दाख के यूटी के इंचार्ज भी है और ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी है। और यहाँ पर एडवोकेट शेख सलमान साहब बैठे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, युवा यंग यूथ। मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आपको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। यहाँ पर खाली हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को इनवाइट किया है। ये वर्कशॉप है, यहाँ पर छानपुरा के लोग इसमें सारे बैठे हैं। एक एक करके फिर बाद में आप इंट्रोडक्शन भी दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने, जब मैं यहाँ पर इलेक्शन में उठा था, बहुत आप लोगों ने मदद की थी मेरी, बार बार आपने मदद की। जब भी हमने आपको बुलाया आप लोग आए। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री अशोक, एडवोकेट शेख सलमान साहब, एडवोकेट शेख सलमान साहब। म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें हमें जनाबेली आज वोट हक से अदा करना है भारतीय जनता पार्टी को। जो छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे 8 वार्ड है, कम से कम हमारे 8 वार्ड निकलने चाहिए। आप छानपुरा के सारे वोटर यहाँ पर बैठे हो, ये मुझे पता है। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस वक्त भी जब मैं यहाँ इलेक्शन लड़ रहा था। और सबसे बड़ी एक खुशी की बात है, आज जो काउंसलर इलेक्शन हो रहे हैं वो एडवोकेट शेख सलमान के अंडर हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के अंडर हो रहे हैं। और हम अपने हाईकमान को यकीन देते हैं, ये 74 वार्ड है, इंशाल्लाह शहरी श्रीनगर में 35 वार्ड हम निकालेंगे किसी भी हालत में। और नंबर 1 पर जनाब हमारा मेयर होना चाहिए, डिप्टी मेयर होना चाहिए, चेयरमैन होना चाहिए। रात दिन हम काम करेंगे। और आज लोग चाहते हैं हम बीजेपी को वोट डालें। आज जो भी हमारे पास आते हैं वो बोलते हैं हमें भाई साहब गलती हो गई है, हमने NC को चुना है। और आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 9 महीने हो गए सरकार को, सरकार टस से मस नहीं होती है, सरकार कहीं है ही नहीं, खाली अपना प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। और MLA 48 यहाँ के MLA कोई नहीं दिखता है फील्ड में। मैंने कम से कम छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को 30 जगह मैक्सिमम सैंक्शन कराया और रात दिन में, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी
गारंटी ये दी थी वो इलेक्शन से पहले मैंने कराया था, ना कि आज एमएलए है यहाँ पर उसने कराया है। छानपुरा में मैकडम का काम हर किसी गली में चल रहा है इस वक्त के नहीं, तो वो मैंने मेहनत की थी। आज सही बात है, मैं एमएलए है यहाँ के, उनका भी हक है देखने का, मैं नहीं बोलता हूँ वो देखे, मगर वो काम बीजेपी ने यहाँ पर किया। जब बीजेपी थी हम थे, हमने वो काम यहाँ पर किया। और मैं चाहता हूँ ड्रेनेज का काम हमने किया, मैकडम का किया, हमने बिजली का काम यहाँ पर छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में किया। और रोज आ रहे हमारे आंसू में, कोई वादा नहीं उमर साहब ने पूरा किया, न गैस, न बिजली, न पानी, न नौकरी, न 80,000 कैजुअल लेबर, कोई काम नहीं उसने किया। टोटली खिलाफ सरकार बीजेपी है, कांग्रेस सरकार यहाँ खिलाफ हो गई है। मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह हम आने वाले इलेक्शन को उनको दिखाए, म्युनिसिपलिटी को हम अपने हाथ में ले जाए, अगर उसमें आपका ताउन की हमें जरूरत है। बाकी मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने टाइम निकाला है। मैं आप कहने दावत देना चाहता हूँ एडवोकेट शेख सलमान साहब को, वो आए यहाँ पर अपने लिए रखें। हमारे आदरणीय श्रीमान अशोक गोल जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी के, मंच पे उपस्थित हमारे वाइस प्रेसिडेंट हिलाल वानी साहब, हमारी सेक्रेटरी अनीता चंदपुरी जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी जावेद और वोटर्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स शाहपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के, आप सबको बहुत बहुत मुबारक कि आप इस मीटिंग में आए, वर्कशॉप में आए। और इस मीटिंग में हमारे साथ उपस्थित हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्रीमान अशोक गोल जी है। आज की जो ये मीटिंग है ये एक वर्कशॉप है कि हर घर तिरंगा। आज की जो मीटिंग है वो है हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। तो जो मीटिंग के वर्कशॉप में बताया जाएगा कि कार्यक्रम कैसे कैसे करने हैं और किस तरीके से एग्जीक्यूट करने हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बताऊं कि इस प्रोग्राम की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। कि हम हर साल भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है कोशिश करते हैं कि हर साल हम सिविलियंस को, एक आम आदमी को, कारोबारी को, छात्रों को, स्टूडेंट्स को अपने साथ इन प्रोग्राम्स में एंगेज करें और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इस कार्यक्रम में जुड़े। ताली मत बजाइए, सुन लीजिए पहले। तो तिरंगा की क्या एम्फेसिस है? तिरंगा सिर्फ एक झंडा या कपड़ा नहीं है। तिरंगा प्रतीक है, निशानी है हमारी विरासत की, हमारे इतिहास की, जो हमारे जवानों ने, हमारे लोगों ने जो बलिदान दिया है उसकी निशानी है। तो इसको हर घर में पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तिरंगा की शान हमने बढ़ानी है, इसकी चकाचौंध हमें करनी है हर घर में, ताकि हर घर में जब तिरंगा लगेगा तो हर दिल में देशभक्ति होगी, तो हर दिल में देश के लिए प्यार और उभरेगा, और हर जहन में देश के लिए, देश की तरफ ड्यूटीज और राइट्स को फॉलो करने के लिए प्यार बढ़ेगा, एसेंस बढ़ेगा और जिम्मेदारी बढ़ेगी। हम बीजेपी के साथ हैं तो बीजेपी के साथ नहीं है, ठीक है, लेकिन तिरंगे के साथ तो हम सब है ना। तो हम सब हो, अपने रिश्तेदार हो, कजन्स हो, और वहां लगाने की कोशिश करें। अपनी गाड़ियों पे लगाइए, मोटरसाइकिलों पर, और इसकी शान के लिए काम करेंगे, इसकी इज्जत के लिए काम करेंगे, इसको चकाचौंध करेंगे, उतना हम सबको। शेख सलमान साहब, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के जनरल सेक्रेटरीज, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज के वाइस प्रेसिडेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज के सेक्रेटरीज, कॉन्स्टिट्यूंसीज के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के हमारे हिलाल साहब, और डिस्ट्रिक्ट के हमारे बाकी सारे यहाँ उपस्थित जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे अधिकारी, हमारे नेता हैं, और बड़ी संख्या में आप यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, जनता पार्टी 1980 6 अप्रैल 1980 को
भारतीय जनता पार्टी लॉन्च हुई। भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 1980 में ये पार्टी बनी और 1980 से लेकर लगातार 2014 तक ये पार्टी देश के हर कोने में, देश की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये पार्टी पहुंची। आज लद्दाख का कोई कोना हो, आज नॉर्थ ईस्ट का कोई कोना हो, आज श्रीनगर हो या नीचे कन्याकुमारी हो, देश के हर भाग में, देश के हर पार्ट में भारतीय जनता पार्टी आज है। ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। मैंने क्यों कहा 2014 तक? 1980 में जब पार्टी बनी तो पहला चुनाव पार्टी ने लड़ा 1984 में, बाकी सब सीटें पार्टी हार गई। उस समय इंदिरा गांधी जी की आपके स्टेशन पर पहुंच जाती है। पता नहीं लगता है कि हम जम्मू से कब चले, कटरा से कब चले और आपके नौगांव में कब पहुंच गए। मैं भी एक बार चलकर आ गया। जब ट्रेन में बैठा तो आते उन्होंने चाय पिलाई, चाय खत्म हो गई तो उन्होंने ब्रेकफास्ट शुरू कर दिया, ब्रेकफास्ट खत्म हो गया तो मैं नौगांव के स्टेशन पर। 3 घंटे में आज आप जम्मू से नौगांव, कटरा से नौगांव आ। जम्मू का रेलवे स्टेशन थोड़ा ठीक हो रहा है, उसके 3 ही प्लेटफॉर्म है, उसके 7 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। जब वो 7 प्लेटफॉर्म जम्मू के बनेंगे तो ये ट्रेन जम्मू से चलेगी, ऐसा नहीं कि कटरा से चलेगी। जम्मू से वंदे भारत यहाँ आएगी। जब पीछे चेरी का समय था, चेरी के समय में, पता नहीं आपको पता कि नहीं पता है, लेकिन मैं बताना चाहूंगी, चेरी के समय में पहली खेप जो ट्रेन चली गई यहाँ से 80 टन चेरी, यहाँ का मेवा, ये हिंदुस्तान के कोने में मुंबई पहुंच गया। जो चेरी यहाँ सड़ जाती थी, खराब हो जाती थी, उसका कोई खरीदार नहीं मिलता था, वो खरीदार आज उसको मिल गया है। और ऐसे ही 3 ट्रेन चेरी भरकर यहाँ 80 टन, 1.25 किलो टन, ये यहाँ से चेरी जो है ये ट्रेन, आगे का सारा मेवा जो गाड़ियों में सड़ जाता था, सड़क बंद होती थी, सड़ जाता था, अब वो अनंतनाग। मुझे किसी ने कहा कि बड़गांव से इस बार उनको उनमें से एक को लड़ाएंगे। अरे क्या है ये, खानदानी राज है क्या? भारतीय जनता पार्टी इस खानदानी राज से दूर है। अगर आपको उदाहरण देखना है, दिल्ली में देखिए, दिल्ली में जब चुनाव हमने जीता तो सबने कहा कि अब चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? प्रवेश वर्मा बनेगा। प्रवेश वर्मा कौन था? प्रवेश वर्मा साहब सिंह वर्मा का बेटा है। साहब सिंह वर्मा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। पार्टी ने रेखा गुप्ता को, अब इल्तिजा मुफ्ती जी उसके आगे आ गए। भारतीय जनता पार्टी, मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को आजमा कर देखिए। और मैंने कहा कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी ठीक नहीं लगती है तो बदल दीजिए। लोगों के बहकावे में मत आइए। उस समय बड़े बड़े लोग निकलते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं, लेकिन बड़े लोग निकलते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर चढ़वाते हैं। मोदी जी किसी को राम राम पढ़ाएंगे? हमने अभी हर चुनाव में